हेलो क्लास 12। इन दिस वीडियो हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों को हमें यहाँ पढ़ना है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फर्स्ट हम यहाँ पे एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट में पहले आपको एक बात बता दूं कि मेनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के टर्म्स में उनके जो IUPAC नेम है एंड जो कॉमन नेम है उनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको एक जैसी मिलेंगी, जिसकी वजह से मेनली उनको हम उनके IUPAC नेम से ही ज़्यादा देखते हैं, या फिर IUPAC नेम ही अक्सर पूछे जाते हैं। बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो फर्स्ट अगर हमें ये पता करना है कि किसी कंपाउंड में एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, सो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि यस दिस इज अ एल्डिहाइड ग्रुप। तो वहां पर फर्स्ट तो एक कुछ CHO, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा CHO, या इस तरीके से भी वो हो सकता है लाइक C+OH, है ना। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी आपको किसी भी कंपाउंड में देखने को मिलेगा, सो आपको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेना है कि वो क्या है, वो एक एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। दूसरा, बिकॉज हम यहाँ पे नॉर्मल कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, कॉमन नेमिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन द कॉमन नेम हम क्या करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है या जिस भी स्ट्रक्चर के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है उस स्ट्रक्चर के बाद सिंपल जो कंप्लीट एल्डिहाइड लिखा हुआ है एल्डिहाइड वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट तो यहाँ जैसे आपने प्रीवियस देखा होगा कि अल्कोहल में OL का यूज करते हैं, तो वो IUPAC नेमिंग में कर रहे हैं, राइट। सो वो सब चीजें वैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, हम कॉमन नेमिंग कर रहे हैं। तो वो अगर CHO ग्रुप आपको वहां पर दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो जो भी कंपाउंड है उसमें आपको एज अ सफिक्स वहां पे आपको एल्डिहाइड की यूज कर देना है। ठीक है। दूसरा, बहुत से ऐसे एल्डिहाइड है जो उनका कॉमन नेम वो उनके ओरिजिन सोर्स के ऊपर रख दिया गया है। ओरिजिनली वो जहां से मिलते हैं, जहां से वो बनाए गए हैं, जो उनका ओरिजिनल रिसोर्स है, उन्हीं के बेसिस पे उनका नाम वहां पर अप्लाई किया गया या फिर दिया गया। और लेकिन हम यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में होती है। सो जो भी उनके ओरिजिनल सोर्स है, उनका जो वर्ड होता है इन लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज, तो उसे उन्हीं वर्ड्स को वहां पर इंट्रोड्यूस करके लिखा दिया गया। बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी नहीं है, बट जो एक रूल और बचा है वो देख लो आप, कि वहां पर अगर एक बहुत लंबी कार्बन की चेन है, बहुत कम लंबी कार्बन की चेन होगी, तो वहां पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन सब को यूज किया जाता है। अब नाउ अल्फा, बीटा, गामा ये सब कहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, सो ये यूज किए जाते हैं ऐसे है। सो कहाँ पर ये यूज किया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी कार्बन की चेन है, ठीक है, बहुत बड़ी कार्बन की चेन है और उसके आगे क्या लगा है, एक CHO ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो CHO ग्रुप अटैच है, ठीक है, जो सब भी CHO ग्रुप अटैच होगा दैट मीन्स ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये एल्डिहाइड को बिलोंग कर रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें पहले करना क्या है, हमें वहां पर लास्ट में क्या लगाना है, एल्डिहाइड लगाना है बिकॉज ऑफ CHO। लेकिन जो इतना बड़ा से कार्बन है, ठीक है, और मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूटेड कोई रिंग है, यानी कि इसी रिंग में इसी किसी कार्बन पे कोई और भी ग्रुप अटैच है, जैसे कि हम यहाँ पर कोई Br ग्रुप अटैच कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे ग्रुप अटैच है, सो वहां पर हम क्या करते हैं बेटा, वहां पर जिस CH कार्बन से हमारा मेन एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, उसके जस्ट बगल में उससे अटैच कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा। उसका जो नेक्स्ट कार्बन है उसे हम बीटा, उससे नेक्स्ट कार्बन को गामा, देन उससे नेक्स्ट कार्बन को डेल्टा। इस तरीके से वहां पर उन्हें नंबर दिया जाता है। आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उतने ज्यादा भी कंपाउंड्स नहीं पूछेंगे। तो फिलहाल यहाँ आपको जो बताया गया कि जो हम पहली बात तो ये क्यों ज्यादा क्यों नहीं मिलेंगे, बिकॉज हमें प्रेफरेंस किसको देनी होती है, प्रेफरेंस हमें हमारे एल्डिहाइड ग्रुप को ही देनी होती है। तो हम उसी तरह से शुरुआत करें जहां से ये है। अगर अभी आप बैक साइड से स्टार्ट करो, कहीं और से स्टार्ट करो, तब आपको अदर वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वगैरह यहाँ पर यूज करते हैं। अल्फा क्या होता है, जो आपका मेन CHO ग्रुप है उससे जो अटैच फर्स्ट कार्बन है उससे अल्फा कार्बन, नेक्स्ट बीटा, नेक्स्ट गामा। तो अगर हम इसका नाम रखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि गामा जो कार्बन है उसके ऊपर क्या लगा है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो गामा ब्रोमीन, ठीक है,
गामा आपको लिखना है। फिर ब्रोमो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पेंट, ठीक है, पेंटेन और एल्डिहाइड, गामा ब्रोमो पेंटेन एल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये इसका नाम हो जाएगा। जैसे ऐसे एग्जाम्पल लिया था उस एग्जाम्पल का नाम बना दिया गामा ब्रोमो, बिकॉज गामा वाले नंबर पे, गामा वाले कार्बन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए गामा ब्रोमो। 5 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 कार्बन की वजह से पेंट, एंड CHO फॉर एल्डिहाइड, तो पेंटेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इसके कॉमन नेमिंग हुए। तो कॉमन नेमिंग में ज्यादा चीजें है नहीं, फर्स्ट तो आप ग्रुप कैसे पहचानोगे, तो बाय यूजिंग CHO। जैसे ही आपको ग्रुप समझ में आ गया कि एल्डिहाइड है, तो वहां पे आपको लास्ट में एल्डिहाइड टर्म यूज कर देना है। अगर वहां पर कोई ऐसी रिंग है, लॉन्ग चेन है, उसमें सब्स्टिट्यूटेड कोई रिंग लगी हुई है, तो अब आपको अल्फा बीटा गामा वहां पर यूज करने, जिसमें जो भी कार्बन से फर्स्ट अटैच है उसे अल्फा, देन बीटा, देन गामा, देन इस तरीके से आपको वहां पर कॉमन नेमिंग करनी है, ठीक है। बेसिक से रूल है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स जो आपके बुक में गिवन है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आप बताई गई हैं। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नेम, जहाँ पे आपको इन्हें कॉमन नेम देना है एल्डिहाइड्स को। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है CH3CHO, तो CHO, बिकॉज ऑफ दिस CHO ग्रुप, आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, एल्डिहाइड यूज करना है, क्योंकि हम कॉमन नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ CH3 जो सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स की वजह से हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं, एसिटिल, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो है एसिटिल, एंड बिकॉज ऑफ CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। जो फर्स्ट नेमिंग हो गई इसका क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो आप दिखा रहे हैं बहुत इजी, बेटा ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, एक बेंजीन की रिंग है ना, एक बेंजीन की रिंग लगी हुई है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है। एंड CHO किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए, और बेंजीन की रिंग क्या होती है, बेंजीन की रिंग ही है केवल, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका नाम है वो है, फॉर द बेंजीन रिंग इट्स बेन, और एल्डिहाइड के लिए वहां पर हम क्या यूज कर देंगे, एल्डिहाइड, तो बेंजेल्डिहाइड, ओके, बेंजेल्डिहाइड। सो यहाँ पर जो इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ऑफ एक बेंजीन रिंग लगी थी, तो उसके लिए यहाँ पे बेंज यूज कर लिया, और CHO ग्रुप के लिए एल्डिहाइड, तो बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको देखिए, नेक्स्ट वहां पर जैसे मैंने आपको बोलता है कि अगर आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है किसी से, यानी CHO ग्रुप लगा हुआ है, वो किस चीज के लिए है, ऑफ कोर्स हमारे एल्डिहाइड्स के लिए है, तो हमें लास्ट में एल्डिहाइड लगाना है, ओके। उसके प्रीवियस जिस CHO से जो फर्स्ट कार्बन अटैच है उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अल्फा, दैट इज अल्फा, सेकेंड बीटा, थर्ड गामा, ठीक है। तो ये काम नॉर्मल स्ट्रक्चर 3 नेम आप वहां पर इनको देंगे। अब आप इनका नाम लिखिए। तो फर्स्ट तो पहले जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है उसको हम यहाँ पर हटाएंगे उसे। तो पहला कहाँ पे स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है, बीटा पे, सो इसका नाम होगा बीटा, ठीक है। बीटा पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, इसलिए ब्रोमो, ठीक है, बीटा ब्रोमो, ये हो गया। नंबर ऑफ कार्बन जब आप काउंट करोगे कितने नंबर ऑफ कार्बन है वहां पर, तो आई थिंक 4 है ना, 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ब्यूट, ओके, ब्यूटेन, ठीक है। 4 नंबर ऑफ कार्बन की वजह से यहाँ पर ब्यूटेन यूज किया है, ओके, आर बेटे यहाँ पे ब्यूटेन, और बिकॉज ऑफ CH है ना, बिकॉज ऑफ CH वो जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था उसके लिए ब्यूटेल्डिहाइड हम यहाँ पर यूज कर ले। बहुत बड़े बड़े से नेम हो जाते हैं इनके। सो फर्स्ट जो नेम हमने यहाँ पर यूज किया, आई थिंक आपको समझ में आ गई है किस हिसाब से, 1 2 3, ठीक है, 4 नंबर ऑफ कार्बन थे जिसकी वजह से यहाँ पे ब्यूटेल यूज किया गया। ऑल्सो एक बीटा कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ था, इसलिए बीटा ब्रोमो, सो बीटा ब्रोमो ब्यूटेल एल्डिहाइड,
तो ये इनके कॉमन नेमिंग है जो हमने यहाँ पर देखी। अब हम डिस्कस करते हैं कीटोन्स की कुछ कॉमन नेमिंग। सो पहले तो कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जज करेंगे कि देयर इज अ कीटोन और नॉट। सो कीटोन है या नहीं है ये सब पता करने के लिए तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड 2 एल्काइल ग्रुप्स यहाँ मौजूद होंगे। जो एल्काइल ग्रुप्स है बेटा इसकी जगह एराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, है ना, बिकॉज ये जो आर है इसकी जगह एक बेंजीन की रिंग भी लगी हो सकती है, ठीक है, या फिर कुछ अलग स्ट्रक्चर दोनों तरफ भी लग सकते हैं। सो एराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं आपको अभी हम। लेकिन फर्स्ट अगर दोनों तरफ क्या है एल्काइल ग्रुप ही लगे हुए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर वहां पर मौजूद हैं। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको वहां पर एक प्रीफिक्स यूज करना है, सफिक्स यहाँ पे यूज करना है, और दैट इज वो है क्या, दैट इज ONE, ठीक है। नाउ ये ONE कहाँ से आया है, ONE एक्चुअली आपकी कीटोन में लिखा हुआ है, देखिए आप जो ये कीटोन लिखा हुआ है ना, कीटोन लिखा है, जो कीटोन में जो लास्ट में ONE है यही आपको यूज करना है। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये आपको कॉमन नेम में भी यूज करना है एंड यही आपको आपके IUPAC में भी यूज करना है, दोनों में ही आप ONE का ही यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बोला था कि बेटा जो कॉमन नेम है यहाँ पर वो बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है, मेनली जो हमने IUPAC नेमिंग दी उससे काफी वो मैच करते हुए हैं, तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। सिर्फ वहां पर जो हम टर्म यूज करते हैं वो 1 2 3 4 के टर्म में यूज करते हैं IUPAC, एंड यहाँ पर उनको एक अल्फा बीटा के टर्म में यूज किया गया, बाकी तो ऑलमोस्ट चीजें वहां पर सेम है, ठीक है। इसीलिए मेनली IUPAC नेमिंग को ही पूछा जाता है ज्यादातर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आप 1 2 3 4 की जगह अल्फा बीटा गामा का यूज करते हैं। ओके, सो अल्फा बीटा गामा की बात कर ही रहे थे तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं, अल्फा डैश या बीटा और बीटा डैश। अब ना अल्फा डैश और बीटा डैश कहाँ यूज करेंगे, जो ये हमारा C+O ग्रुप है, इस ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, जैसे कि इसे डायरेक्टली अटैच है तो इसे हम क्या बोलेंगे अल्फा, और इसे क्या बोलेंगे अल्फा डैश। यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसे हम अल्फा और अल्फा डैश नाम देते हैं। ये और भी बड़ी चेन हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी चेन हो सकती है, बहुत सारे कार्बन जाके अटैच हो सकते हैं, है ना। सो वहां पर और अगर कार्बन की चेन्स है वहां पर तो उनको हम बीटा नाम दे देंगे, दैट इज बीटा, और इसे क्या कहेंगे बीटा डैश कह लेंगे। और कार्बन जैसे जैसे चेन बढ़ती जाए, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे बना देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चेन बढ़ती जाएगी तो उसे हम गामा डैश का नाम दे देंगे। जितनी भी बड़ी रिंग होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें यहाँ पर नेम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया कि फर्स्ट तो यहाँ पर आपको एज अ सफिक्स वहां पर क्या यूज करना है, ONE यूज करना है, ऑल्सो अल्फा डैश बीटा डैश का हम वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई यहाँ पर रूल नहीं है। बट अगर यहाँ पर क्या है एक बेंजीन की रिंग लगी हो, ये R की जगह अगर यहाँ पर एक बेंजीन की रिंग लगी होती है, एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तब वहां पर क्या वर्ड यूज करना है वो आपको बताएं, ठीक है। एक एराइल ग्रुप अगर अटैच है, एक एराइल ग्रुप अटैच है, वहां पर दोनों साइड भी अटैच हो सकता है, या तो मैं बस आपको एक साइड अटैच करके दिखा रही हूँ। ये जो R है इसकी जगह पे भी एक एराइल ग्रुप हो सकता है, तो अगर चाहे एक तरफ एराइल ग्रुप हो चाहे दोनों ही साइड एक एराइल ग्रुप उससे अटैच हो जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं, बिकॉज ये रिंग कौन सी है, ओके, सो ये रिंग कौन सी बेटा, ये एक्चुअली फिनोल की रिंग है, इसके इसी वजह से इसको फिनोल यानी कि एक टर्म यहाँ पर यूज कर देते हैं क्या, फिनोल, दैट इज PHENONE, ठीक है। ये फिनोल के लिए फिन और ONE फॉर द कीटोन, तो फिनोल, तो एक फिनोल वर्ड का हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर भी एक ऐसी रिंग अटैच होगी हमारे C+O यानी कार्बोनिल ग्रुप से। सो बस यही पॉइंट है किसके लिए, कीटोन्स के टर्म में। अब कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में गिवन है उन एग्जांपल्स को हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम कॉमन नेमिंग वहां पर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट दो एग्जांपल्स को हम चेक करते हैं। सो फर्स्ट तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ से अटैच है ना। मैंने भी आपको जब आपकी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन वाला, वहां पर मैंने बताया था कि सबसे सिंपलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट यही है जिसमें हम CH3 CH3 ग्रुप लगा रहे हैं इन
कीटोन्स में। अब इसका हम नाम रखें, सो वैसे तो इसे हम डाई मेथिल कीटोन भी बोल सकते हैं। अगर हम इसी कॉमन नाम करेंगे तो ये दो मेथिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, किससे अटैच है, हमारे कीटोन से। सो इसका हम डाई मेथिल कीटोन्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। बट ये डायमेथिल कीटोन्स के कंपैरिजन एक और नेम है, कॉमन नेम एंड सिंपलेस्ट, बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाला नेम है, उसी नाम से अक्सर यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ CH3 हम वहां पर एसिड यूज करते हैं एसिड वर्ड का, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम वहां पर क्या यूज करते हैं, ONE, जैसे मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया ONE वर्ड हम वहां पे यूज करते हैं। सो मोस्ट फेमस एंड ज्यादा यूज किए जाने वाला नाम इसका क्या है, एसीटोन। CH3 ग्रुप की वजह से हम वहां पे एसी का यूज कर रहे हैं, सिट एंड ऑन फॉर द C डबल बॉन्ड O, यानी कि जो आपका कीटोन ग्रुप है उसी के लिए। तो मेनली ये डाईमेथिल कीटोन की कंपैरिजन एसीटोन्स की तरह बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसका जो कॉमन नेम एसीटोन है उसी वजह से ये ज्यादा पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस में ये आएगा, तो इसको आप ऑलवेज याद रखना, इसका कॉमन नेम, ठीक है। जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो उसमें एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां पर हम एसिड वर्ड का यूज कर लेंगे। ऑल्सो एक तरफ क्या लगा हुआ है, और एक तरफ एक रिंग लगी हुई है, एक एराइल रिंग है, पूरी एराइल ग्रुप लगा हुआ है वहां पर, तो वहां पर इसका क्या नाम होगा। सो दोनों ही चीजों को हम रखेंगे, पहले हम इसको रख देते हैं, ठीक है, एसिड। फॉर दिस जो हमारी रिंग लगी हुई है उसके लिए हम यहाँ पे एसिटोफिनॉल, और बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, ये जो है क्या है, ये कीटोन है, उसके लिए ONE यूज करना चाहिए, तो एसिटोफिनॉल। सो एसिटोफिनॉल इसका नाम है। तो जो एसिटोफिनॉल है और हमारा जो एसीटोन है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जितनी भी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी विद कीटोन्स, वहां पर हम इनका ही मोस्टली यूज करते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जब CH3 ग्रुप है तो उसे हम एसीटोन बोलते हैं, कॉमन नेमिंग है ये, बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन की वजह से वहां पर एसीटो वर्ड यूज किया है, एंड ये जो डबल बॉन्ड O की वजह से उनका ONE1 का यूज किया कीटोन ग्रुप की वजह से। एंड यहाँ पर एक तरफ आपका एसिटो ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ आपका एक रिंग लगी हुई है, एराइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद उन्होंने फिनोल, और बिकॉज ऑफ दिस जो हमारा कीटोन है उसके लिए ऑन वर्ड का यूज किया। सो ये क्या है, हमारे एसिटोफिनोल। दो एग्जांपल आपने देखे, नेक्स्ट 2 एग्जांपल को सर्च करते हैं, बट ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हर एक केमिकल रिएक्शन में इन्हीं के साथ आपको रिएक्शन लगानी होगी, जहां पर भी हम कीटोन्स के साथ करवा रहे, तो इन दोनों को आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि आपके बुक में गिवन है वो ये है, जिनको हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट मैंने आपको ये बोला था बेटा कि जब भी क्या हो, हमारा ये C डबल बॉन्ड O के साथ एक ग्रुप लगा है, एक एराइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम वहां पर उसे क्या यूज करेंगे, हम फिनोन का वहां पे यूज करते हैं। सो फिनोन तो हमने उसको डिस्कस कर लिया, तो ये सब की तो बात होगी। अब हमें इस वाले चेन की बात करनी है ना। अब जब उस चेन की बात करनी है, सो ये तो हमें पता ही है कि ऑलवेज अभी जो हमने पढ़ा है कि जो भी हम नंबर्स देते हैं, फिलहाल नंबर्स देने की इतनी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे कॉमन नेम ले रहे हैं, तो तीनों को एक साथ इंक्लूड कर लेते हैं। सो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन। 3 कार्बन होने की वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रोप, ठीक है। सो प्रोपियो यूज किया इन्होंने, दैट इज प्रोपियो, ठीक है, फॉर द 3 कार्बन, दैट इज प्रोपियो। एंड ये ग्रुप आपको पहले ही पता था कि जब आपका C डबल बॉन्ड O के साथ अगर एक फिनॉल या फिर एक बेंजीन की रिंग लगी है, तो हम यहाँ पे फिनॉल यूज करते हैं, तो इसका क्या नाम है, प्रोपियो फिनॉल। दूसरा जो लास्ट एग्जांपल है उसमें आप देखिए कि 2 बेंजीन की रिंग लगी हुई है। सो एक को क्या करो, एक को आप पूरा फिनॉल ग्रुप मान लो, जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस बताया था कि अगर एक तरफ R की जगह एराइल ग्रुप लगा होगा तो उसको हम फिनॉल मान लेते हैं। तो अगर इसको हम एक फिनॉल मान ले कि जिसमें एक रिंग है एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये फिनॉल हो गया, एंड उसके एक साइड क्या है, एक बेंजीन की रिंग लगी हुई है ना। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजो, क्या होगा, बेंजो फिनॉल, बेंजो फिनॉल, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब बेंजोफिनॉल क्यों हो गया, आई थिंक आपको समझ में आया, बिकॉज यहाँ पर तो इन्होंने एक ग्रुप को तो इंक्लूड कर ही लिया है फिनॉल के रूप में, जिसमें एक एराइल रिंग और एक C डबल बॉन्ड O। जो ये रिंग थी उसको एज अ बेंजीन रिंग इंक्लूड कर लिया, और बेंजो
फिनॉन यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया है। सो इस तरीके से हमने कॉमन नेमिंग देखी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे IUPAC नेमिंग।